तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 15 हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स जो डिसकंटिन्यूटी हो, ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय। और ये हमें क्या दे रखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ये x जो है वो किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x है, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। वेयर x जो दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो डिनोट्स कर रहा है, किसे डिनोट्स कर रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अभी बताया कि ये क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, और लेस देन और इक्वल टू x है। तो यहाँ क्या है, पहली बात हमें फाइंड करने हैं ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, जो हमें पढ़ा तो ये समझ में आया। और जो हमें दे रखा है फंक्शन, ये हमें क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, जो ये डिफाइन कर रखा है। तो हमें ये फाइंड करने हैं ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 15 सॉल्व करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, GIF। GIF का मतलब क्या, GIF का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या दे रखा है, f(x), ये किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना। तो ये ग्रेटेस्ट है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आ सकती है, रियल वैल्यूज आ सकती है। इसमें क्या आ सकती हैं, रियल वैल्यू आ सकती है, मतलब रियल नंबर आ सकते हैं, रियल नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। समझ में, x की जगह रियल नंबर सब लिख सकते हैं, जैसे डोमेन और रियल्स नंबर होते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एक लंबन लाइन की। समझ में आई बात कि लंबन लाइन की क्या बात करते हैं हम यहाँ। जैसे एक हमने एक लंबन ये ड्रॉ करी है, ये क्या है, 1 2, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे जो हमारे पास यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 1.2 है ना, कि यहाँ होगा 1.2। ठीक, तो यहाँ मैंने 1.2 लिया है, तो यहाँ मैं पुट करती हूँ 1.2 कहाँ, इंटीजर जो हमें ये x दे रखा है, तो यही तो पुट करेंगे। तो यहाँ मैं करती हूँ 1.2 पुट करती हूँ। तो यहाँ पूछा इससे कि 1.2 क्या तुम इंटीजर हो, तो इसने क्या, नहीं मैं तो इंटीजर नहीं हूँ, तो इसने तो मना कर दी। तो इंटीजर जब ये नहीं है, तो भैया ये इंटीजर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब लेफ़्ट हैंड जो ये कहता है कि मुझसे जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, उससे पूछ लो क्या वो इंटीजर है। तो ये देखो इधर ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इससे पूछा 1 से क्या तुम इंटीजर हो, तो इसने कहा हाँ मैं तो इंटीजर हूँ। तो मैंने क्या किया, जब इंटीजर है तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, 1.2 इंटीजर नहीं है, उसने कहा कि मैं तो इंटीजर नहीं हूँ, मुझसे जो लेफ़्ट हैंड साइड है उससे पूछ लो वो इंटीजर है क्या। तो मैंने 1 से पूछा क्या तुम इंटीजर हो, तो उसने कहा हाँ मैं इंटीजर हूँ, तो मैंने इंटीजर रख दिया, क्योंकि पुट तो कर सकते हैं हम रियल वैल्यू। समझ में आई बात, मतलब हम पुट तो रियल वैल्यू कर सकते हैं, मतलब इनपुट हम पुट करना, मतलब इनपुट तो हम रियल वैल्यू कर सकते हैं, पर जो इसका आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, आउटपुट निकल कर आएगा इंटीजर। समझ में बात, मैं ये कह रही हूँ जो GIF है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें हम क्या इनपुट होगा, इनपुट में डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। समझ में बात, हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं कोई सा भी, पर अगर उसका हमारे पास आउटपुट आएगा निकल के, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो सिर्फ इंटीजर ही आएगा। ये नहीं कि रियल वैल्यू आपने निकाल के ऐसे रख दी। इंटीजर को कैसे डिनोट कर, कैपिटल Z से। समझ में आ रही है। तो ये एग्जाम्पल है, आप एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल क्या लिया, हमें ये दे रखा है, अब मैंने पुट कर दिया है यहाँ -1। अब -1 पुट कर दिया, तो -1 क्या है बताओ जल्दी, इंटीजर है या नहीं है। -1 ने कहा मैं तो खुद इंटीजर हूँ, तो एज इट इज़ -1 हम लिख देंगे। ठीक है ना, ये -1 इंटीजर है ना, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, माइनस के 1.9 ले लेते हैं। तो माइनस के 1.9 यही तो होगा, माइनस के 1.9, तो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस के 1.9 को पुट करा,
तो ये देखो, अब इससे पूछो आप कि ये इंटीजर है या नहीं है, तो इसने कहा नहीं नहीं मैं भी इंटीजर नहीं हूँ, मुझसे जो लेफ्ट हैंड साइड में है उससे पूछ लो वो इंटीजर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -2 है ना, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ जल्दी, -2 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात, मैंने बहुत आपको समझाया कि जितना में से देखो कि क्या है, -1.9 है, हमने पुट करा तो -1.9 से पूछा कि आप इंटीजर हो, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो इंटीजर नहीं हूँ, तो क्या लिखा उसने कहा कि मैं से लेफ्ट हैंड साइड से पूछ लूँ कि वो इंटीजर है या नहीं है, तो -2 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन पर, अब इसमें देखो केस जो बनेंगे हमारे पास, 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, अब ये देखो हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है, ये है, तो हमें क्या करना है, पहले लेट कर लेना है कि सी वी एनी इंटीजर, रियल नंबर नहीं इंटीजर। ठीक है, तो जो सी है वो क्या है, एक इंटीजर है, तो पहले हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट पुट करो यहाँ, तो ये हमारे पास सी आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी क्या है, अब सी कैसा आ गया, हमने सी जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 होगा, है ना, सी जो है वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 1 है, तो 1 क्या है, इंटीजर है, तो एज इट इज़ रख दिया। अब LHL लेते हैं, यहाँ हमें सॉल्व LHL और RHL लिख के ही यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट जो x की वैल्यू है अप्रोक्स ये fx, लिमिट c निगेटिव आएगा, यहाँ जो लिमिट है वो x की वैल्यू कहाँ एक्सटेंड कर रही है, c पे कर रही है, और c के ऊपर निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि LHL ले रहे हैं हम, और यहाँ क्या है x लिखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ समझो, एक हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक, ये 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया है हमने एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया है। ठीक है, पर हमें तो यहाँ चलना है, तो 2 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 को, तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हमने क्या किया, ये मान लो कि हमारे पास क्या है, c है, और c में से माइनस कर दिया है a को, है ना, तो c माइनस a आ गया है। समझ में आई बात, ऐसे करा। अब ये हमारे पास ही निकल गया। अब RHL देखते हैं, RHL क्या आती है, लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए c पॉजिटिव पर करिए, fx इक्वल लिमिट c पॉजिटिव, अब यहाँ क्या है x, और यहाँ हमने क्या रखा, फॉर एग्जाम्पल मान लिया c। अब LHL क्यों है भाई, LHL में लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर चलेंगे, तो क्या है हमारे पास 1 ही है। अब यहाँ देखो, अब इधर देखते हैं, तो इधर हमारे पास 0 1 और 2। अब देखो इधर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, मतलब ये, तो ये 2 ही तो है, इसके अलावा कोई है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। समझ में आई बात, तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए c निगेटिव fx इज़ नॉट इक्वल। अब ये देखो, ये c माइनस a है, और ये हमारे पास 2 आया है, तो ये क्या इक्वल है, नहीं है ना, तो ये हमारा जो c की वैल्यू एक्सटेंड करिए c पॉजिटिव fx, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आया है ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि f इज़ दिस कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट। ठीक है, ये इस पे क्या होगा, या इंटीग्रल लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ चेक करा, तो ये क्या है, नॉट इक्वल आया, मतलब LHL RHL के इक्वल नहीं आई है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। अब यहाँ देखो कि सेकंड केस में क्या होगा, केस सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सी वी ए रियल नंबर। अब हमने क्या कर लिया है कि जो c है वो क्या है, रियल नंबर है, बट नॉट इंटीजर, वो इंटीजर नहीं हो गई, रियल नंबर है सिर्फ। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम, fx इक्वल, ये हमें इंटीजर दे रखा है x, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, c
सी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो कि हमने क्या है, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एक हमारे पास क्या है, लंबा लाइन है ये 0 1 2 3। अब हमने क्या लिया कि लेट कर लिया, जो सी है वो क्या है 2.7, कुछ यहाँ होगा 2.7, तो लेट कर लिया है 2.7। पर हमें क्या चुनना है, अब उसने कहा कि 2.7 को जब हमने रखा तो वो तो हमारे पास नहीं आया, तो उसने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड देखो, तो अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है 2 है, तो 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, जब 2.7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या है ये C माइनस ए, इसे C ले लिया, इसे A ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है C माइनस ए, और A जो A है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया है। अब LHL पे आ जाओ, LHL पे कि जो लिमिट है x की वैल्यू एक्सटेंड करिए C नेगेटिव fx, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए C नेगेटिव x पे। अब यहाँ क्या आएगा देखो, ये सेम एज ऐसी है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, यहाँ अब 2.8 ले लेते हैं, तो 2.8 है, तो हम क्या आना है 2 आना है, लेफ्ट हैंड साइड ही देखेंगे तो 2.8 कुछ यहाँ होगा, तो उसने कहा मैं तो नहीं हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 है, तो 2 कब आ रहा होगा, जब 2.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2.7 हमने लिया ना, अब के हमने क्या ले लिया 2.8 ले लिया, तो 2.8 जब लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। तो 2 आएगा कब, जब उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी तो कुछ निकल कर हमारे पास आएगा, तो क्या है C माइनस है, यही फॉर्म बनेगी, समझ में आई बात। तो ये आ गया हमारे पास। अब RHL देखो, RHL क्या है, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए C पॉजिटिव fx पे इक्वल लिमिट C पॉजिटिव। अब यहाँ भी क्या होगा, इसने भी क्या कि वो आप यहाँ चलेंगे, जैसे कि 2.2 ले लिया, तो हमारे पास क्या है माइनस करना पड़ेगा 0.2, जब हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ भी क्या है C माइनस ए है। तो यहाँ हमने देखा कि जो fx है ये LHL और RHL जो है हमारे पास इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं f इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर नॉट इंटीजर, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको कि कैसे हमने ये सॉल्व किया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।